नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं ज़ुबैर खान एक बार फिर आपके अपने चैनल रतलाम नामली मंडी भाव में आपका स्वागत करता हूं। उम्मीद करता हूं आप लोग सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। 25 मार्च 2024 दिन सोमवार, और आज हम बात करेंगे दोस्तों प्याज के भविष्य के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आपको पता ही है कि आने वाले दिनों में देसी प्याज जो है वो चालू होने वाला है। अभी भी आ रहा है, लेकिन जो है आने वाला समय में काफ़ी अच्छी जो है वो हमें उसकी आवक देखने को मिलेगी। तो आज उस पर ही चर्चा करेंगे। कई दिनों से कमेंट्स आ रहे हैं कि भैया आप जो है वो प्याज पे ज़रूर वीडियो बनाइए, तो क्या क्या भाव रह सकता है। तो आज हम कोशिश करते हैं दोस्तों कि प्याज पे आपको जो जानकारी हमारे पास है, जो हमारी समझ है, उस हिसाब से आपको जानकारी देने का प्रयास कर रहे हैं। तो सबसे पहले बस वही निवेदन दोस्तों, जो चैनल पर पहली बार आए हैं वो सब्सक्राइब अवश्य कर लें। जिन्होंने कर रखा है वो लाइक और करना ना भूलें, और शेयर भी करें ताकि दूसरों तक भी जो है वो जानकारी आसानी से पहुंचती रहे। तो दोस्तों प्याज का भविष्य क्या हो सकता है, प्याज का भाव आगे आने वाले समय में क्या रह सकता है, क्योंकि हमने भी जब वीडियो बनाना स्टार्ट करा था दोस्तों, लगभग 1 साल हो गया है हमें भी। तो सबसे ज़्यादा हमें भी जो है वो प्याज की ही वीडियो से जो है लोगों ने मुझे पहचाना। तो प्याज के बारे में बहुत सोच समझ के सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। आप देख सकते हैं, आगे आप देखेंगे कि जो मेरा नॉलेज है, जो मैं बेहतर बता सकता हूँ, वो मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो बस यही दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर जो चैनल पर नए हैं वो पहले सब्सक्राइब कर लें, उसके बाद लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब दोस्तों प्याज के भविष्य के बारे में बात करें आगे कि क्या रह सकता है, क्योंकि आने वाले समय में देसी प्याज जो है आने वाला है। और सभी लोग जो हैं अपने रतलाम जो है वो काफ़ी बड़ी मंडी है दोस्तों प्याज के मामले में। अगर देखा जाए तो मध्य प्रदेश की शायद दूसरी सबसे बड़ी मंडी मेरे हिसाब से आती है, जहाँ पर अच्छी खासी आवक जो है वो हमें देखने को मिलती है। और पूरे देश में जो है वो रतलाम का प्याज के मामले में जो है ज़रूर नाम चलता है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि पिछले साल मतलब 8 नवंबर के करीब शायद गवर्नमेंट ने जो है वो एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया था। जी हाँ दोस्तों, गवर्नमेंट ने एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया था, जो 31 मार्च 2024 तक लगा हुआ था। मतलब अभी जो 31 तारीख आने वाली है यहाँ तक लगा हुआ था, जो गवर्नमेंट ने जो प्रतिबंध लगाया हुआ था। लेकिन सरकार ने कल यानी 24 तारीख के दिन एक नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसमें प्याज के एक्सपोर्ट पर अनिश्चितकालीन के लिए प्रतिबंध रहेगा। मतलब प्याज का एक्सपोर्ट अब कब खुलेगा ये अनिश्चितकालीन के लिए उन्होंने अभी प्रतिबंध लगा दिया है। तो अपनों को ये नहीं पता, पहले तो अपनों को पता था कि 31 मार्च को तक लगा हुआ है। अब अपनों को ये नहीं पता दोस्तों कि प्याज पर एक्सपोर्ट जो है वो कब तक लगा हुआ है। अब सरकार ही बता सकती है कि वो कब बंद करेगी और कब खोलेगी। अब सारी चीज़ें जो एक्सपोर्ट की है वो सरकार के हाथ में है। अब वो 6 महीने में खोल दे, 1 दिन में खोल दे, ये 1 साल बाद खोले, ये सब चीज़ें सरकार के ऊपर है। दोस्तों जैसा कि मुझे उम्मीद भी यही थी कि जो है वो एक्सपोर्ट नहीं खुलेगा, क्योंकि 31 मार्च को एक्सपोर्ट खुलने की संभावना ना के बराबर ही थी। क्योंकि चुनाव का साल है और कोई भी सरकार नहीं चाहेगी कि महंगाई मुद्दा बने और खासकर प्याज को लेकर सरकार में को कोई परेशानी हो। जैसा कि आपको पता ही है कि दोस्तों 8 नवंबर, जो कि पिछले 8 नवंबर को प्याज के एक्सपोर्ट पर बैन लगा था, तब मंडी में प्याज का भाव काफ़ी शानदार चल रहा था। एवरेज क्वालिटी 25 से 35 रुपये, सुपर क्वालिटी 35 से 45 रुपये, और कुछ एक्स्ट्रा सुपर क्वालिटी हमने 50 रुपये के ऊपर भी बिकते हुए देखी है। लेकिन दोस्तों ये भाव जो मैं आपको बता रहा हूँ ये मंडी के अंदर के भाव थे। जी हाँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा, 25 से 35 और 25 से 50 जो अपन भाव बता रहे हैं ये मंडी के अंदर के भाव थे। रिटेल में तो प्याज 25 वाला प्याज 50 रुपये और 50 वाला प्याज लगभग 80-90 रुपये, 100 रुपये में बाज़ारों में बिक रहा था, जो हमने देखा है। जिसका असर ये हुआ कि केंद्र सरकार ने एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया, और नाफेड और NCCF ने भी खूब प्याज जो है वो मंडियों में भेजा। आपको ध्यान होगा कि पिछली बार रतलाम में भी कई गाड़ियां जो हैं वो NCCF की और नाफेड की यहीं थी, ये जिन्होंने काफ़ी, और रतलाम क्या मतलब हर सभी मंडियों में वो भेज रहे थे ताकि रेट जितने ज़्यादा डाउन हो सकें उतने कर सकें। जिसका नतीजा भी यही हुआ कि दोस्तों धीरे धीरे आज की तारीख में जो प्याज है वो हम देख रहे हैं कि 10 रुपये से 20 रुपये के बीच में आज मंडियों में बिक रहा है। आप जानते हैं आज भी जो है अगर एवरेज अपन माने तो 10 रुपये से लेकर 15 रुपये
जो है वो एवरेज प्याज बिक रहा है और 15 से 20 रुपए के बीच में जो है वो सुपर क्वालिटियाँ आप मानकर चल सकते हैं कि बिक रही है। ये तो हो गई दोस्तों मंडी के अंदर की बात। अभी हाल फिलहाल जो 10 से 15, 15 से 20 में बता रहा हूँ, मंडियों के अंदर की बात है बात। और अगर रिटेल की बात करें तो दोस्तों 25 से 35 रुपये तक जो है वो प्याज बिक रहा है। और सुपर एक्स्ट्रा सुपर प्याज जो है वो रिटेल में जो है वो 40 रुपये तक भी बिक रहा है। मतलब 25 से 35 तो आज की तारीख में ही रिटेल में जो बाहर अपन बात कर रहे हैं वहाँ पर बिक रहा है। तो इस बेस से आप ये स्थिति तब है जब एक्सपोर्ट बंद है। आप ये चीज़ समझिए दोस्तों कि अभी 35 रुपये करीब तो बाहर ही प्याज जो है वो अभी बिक रहा है। आज की तारीख में भी जो है आप अगर बाज़ार में लेने जाएंगे, मार्केट में लेने जाएंगे तो 35 से 40 रुपये के बीच में ही आपको अच्छा प्याज जो है वो देखने को मिलेगा। ये स्थिति जब है जब एक्सपोर्ट बंद है। जी हाँ दोस्तों, ये बात ध्यान दीजिए आप कि जब एक्सपोर्ट बंद है। अगर आप खुद सोचें अगर एक्सपोर्ट चालू हो जाता तो आज प्याज का क्या भाव होता। आप खुद इस बात से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जब 35-40 रुपये में जब अभी मिल रहा है बाहर रिटेल में, तो अगर एक्सपोर्ट चालू होता दोस्तों तो फिर इसका भाव क्या हो सकता था। दोस्तों केवल बांग्लादेश में ही प्याज की 150 से 200 गाड़ियाँ जो है वो रोज़ निर्यात होती थी। जैसा कि हम सबको पता है कि कोई घोड़ा बंगा बॉर्डर से तो कोई कौन सी बॉर्डर से, तो हम सबको पता है कि 150 से 200 गाड़ियाँ आराम से रोज़ जो है वो बांग्लादेश ही जाती थी। दूसरे देशों की तो अपन बात ही नहीं कर रहे हैं। अपन ये मान के चल रहे हैं कि 200 गाड़ियाँ तो तकरीबन जो है वो बांग्लादेश ही जाती थी। अब वो दूसरे देशों को तो अपन छोड़ भी दीजिए। तो दोस्तों गवर्नमेंट के पास इस साल ये भी सर्वे आया है कि इस साल जो है वो प्याज पिछले साल के मुकाबले प्याज का उत्पादन इस साल कम है। जी हाँ दोस्तों, ये भी गवर्नमेंट के पास सर्वे है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल प्याज का उत्पादन भी कम है। और मेरी भी जो किसान भाइयों से जो जैसे प्याज के वीडियो बनाता हूँ दोस्तों, तो बातचीत होती है, चर्चा होती है, उनसे कुछ पूछता हूँ तो ये बात तो पक्की है कि पिछले साल के मुकाबले इस साल उत्पादन कम है। लेकिन कितना कम है दोस्तों वो कहना थोड़ा मुश्किल है। वो आने वाले समय में आप लोगों को पता चलेगा कि कितना कम है और कितना कम नहीं है। कुल मिलाकर दोस्तों अभी देसी प्याज के भाव मुझे लगता है, अब ध्यान दीजिएगा दोस्तों, उत्पादन भी थोड़ा सा कम है और एक्सपोर्ट भी जो है अभी बैंड है। तो अभी मुझे लगता है दोस्तों कि अभी वर्तमान जो स्थिति है, अभी 2-3 महीने तक अपन जब तक चुनाव संपन्न नहीं हो जाते, तो मुझे ऐसा लगता है कि 10 रुपये से 20 रुपये के बीच में ही प्याज के भाव घूमेंगे। अभी मुझे संभावना नज़र नहीं आ रही है दोस्तों कि इससे ऊपर जाएंगे। कभी 2-4 रुपये आप ऊपर मान सकते हैं और कभी 2-4 रुपये आप कम भी मान सकते हैं, नीचे भी मान सकते हैं। और एक चीज़ और बता दूं मैं दोस्तों कि ऊपर जाने की उम्मीद मुझे कम है दोस्तों, नीचे आने की उम्मीद मुझे ज़्यादा है। जी हाँ दोस्तों, उसका कारण भी यही है दोस्तों कि अभी तो रतलाम में अपन रोज़ देख रहे हैं। मैं आपको जानकारी देता हूँ, 1000-1500 कट्टों के करीब की आवक रतलाम मंडी में प्याज की बनी हुई है। अभी सिर्फ अपन रतलाम की बात कर रहे हैं दोस्तों, सिर्फ प्याज की आवक जो है वो अभी काफ़ी कम है। आने वाले समय में जैसे ही देसी प्याज की आवक और बढ़ेगी तो भाव पर भी इसका असर पड़ेगा। अब आने वाले समय में अपन देखेंगे कि काफ़ी आवक जो है वो बढ़ने वाली है। एक्सपोर्ट खुलेगा नहीं दोस्तों, और जो है प्याज में और मुझे लगता है कि शायद 2-4 रुपये की और हमें थोड़ी सी नरमी और देखनी पड़े। फिर भी मुझे उम्मीद है दोस्तों कम से कम 10 से 20 के बीच का भाव तो बना रहना चाहिए। कम से कम 10 से 20 का भाव बना रहना चाहिए। अब बात करें प्याज की तेज़ी कब आएगी। अब आप सोच रहे हैं दोस्तों कि प्याज में तेज़ी कब आएगी, तो प्याज 50 रुपये कब बिकेगा। तो दोस्तों वो तभी संभव है जब एक्सपोर्ट खुल जाए। और एक्सपोर्ट चुनाव के बाद यानी 4 जून जो रिज़ल्ट का दिन है दोस्तों, उसके बाद ही खुलने की संभावना है। उससे पहले तो उम्मीद नहीं है दोस्तों कि एक्सपोर्ट खुलेगा। उसके बाद ही जो है खुलने की संभावना तो यही है कि एक्सपोर्ट जो है वो अभी, क्योंकि गवर्नमेंट ने लगाए ही इसीलिए है चुनाव की वजह से, और अभी भी खुलने की कोई उम्मीद नज़र नहीं आ रही। वो 4 जून के बाद ही खुलने की संभावना है। और अगर उम्मीद पूरी है कि एक्सपोर्ट खुलेगा, जी हाँ दोस्तों उम्मीद भी है कि एक्सपोर्ट जो है वो चुनाव के बाद खुलेगा। चुनाव के बाद ही तभी हम प्याज में एक नया रिकॉर्ड भी देख सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, जब फिर देखते हैं कि फिर प्याज में जो है एक नया रिकॉर्ड हमें देखने को मिलेगा। उससे पहले तो मुझे संभव नहीं लगता। बस अपनी बात यहीं पर ख़त्म करूंगा दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, अब मुझे लगता है कि आप लोगों को सारी चीज़ें थोड़ी सी क्लियर हुई होंगी कि जब तक एक्सपोर्ट नहीं खुलेगा दोस्तों, जब तक जो है प्याज के भावों में तेज़ी आना
संभावना मुझे तो कम नज़र आ रही है, जो मेरा नज़रिया है, जो मेरी सोच है दोस्तों। लेकिन हाँ, प्याज का एक्सपोर्ट जैसे ही खुलेगा तो प्याज एक नए कीर्तिमान बनाएगा, इसमें कोई शक नहीं है दोस्तों। अगर मुझे पूरी उम्मीद है कि इस बार जो है उत्पादन कम है, और अगर जैसे ही इस एक्सपोर्ट खुलेगा, सिर्फ एक्सपोर्ट की खुलने की हवा से ही जो है मुझे लगता है कि 10 रुपये तक की तो सिर्फ खुलने की हवा से ही जो है वो भाव बढ़ जाएंगे दोस्तों। ये मेरा एक निजी विचार है, मुझे ऐसा लगता है। अगर एक्सपोर्ट खुल जाएगा तो यकीन मानिए प्याज अच्छे खासे दामों पे, पिछला रिकॉर्ड जो है वो 50 रुपये वाला जो हमने देखा है उसको भी निश्चित ही तोड़ेगा। ये मेरा पक्का मुझे यकीन है। क्योंकि और दोस्तों अब ये सब मेरे निजी विचार हैं दोस्तों, क्योंकि प्याज के बारे में थोड़ा सा ज़रा आकलन करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बड़े बड़े व्यापारी प्याज के कहते हैं यार प्याज की भविष्यवाणी नहीं कर सकते, कब क्या हो जाए कुछ कह नहीं सकते। तो इसलिए दोस्तों कह रहा हूँ कि ये सब मेरे निजी विचार है, जितनी मुझ में समझ है उस हिसाब से मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको बात समझ आई होगी, और आपसे निवेदन है कि आप भी अपने विचार जो हैं वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिए, ताकि मैं भी समझ सकूं कि मैं कितना सही हूं और कितना गलत हूं। दोस्तों मुझे लगता है आपको सारी चीज़ें अब थोड़ी सी क्लियर हुई होगी, उम्मीद यही है। आप 10 से 20 के बीच में प्याज का भाव आप मानकर चल सकते हैं, इससे ज़्यादा की उम्मीद मेरे हिसाब से तो आप ना रखें तो ज़्यादा अच्छा है। कब तक? जब तक जो है वो एक्सपोर्ट नहीं खुल जाता। बाकी फिर देखते हैं दोस्तों। मैंने बताया आपको कि प्याज में बड़े बड़े व्यापारी यही कहते हैं कि यार इसमें भविष्यवाणी नहीं कर सकते, कब क्या हो जाएगा कुछ कह नहीं सकते। तो ये मेरे निजी विचार थे दोस्तों, जो मुझे कहा जा रहा था कि सर आप जो है वीडियो बनाइए प्याज पे, तो मैंने अपनी विचार आपके सामने व्यक्त कर दिए। बस अंत में दोस्तों इतनी ही बात कहूँगा कि अच्छे दिन के इंतज़ार में उम्र गुजर जाती है, अच्छे दिन के इंतज़ार में उम्र गुजर जाती है, फिर पता चलता है जो गुज़र गए हैं वो ही अच्छे दिन थे। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि जो गुज़र गए हैं वही अच्छे दिन थे। तो अब मुझे लगता है कि आपको इस चीज़ समझ में आई होगी। तो दोस्तों चैनल को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा। अगर कुछ पूछना है तो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा, और अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों।